बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेमोरी मैनेजमेंट को कवर करेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि मेमोरी मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मेमोरी के लिए इसकी मैनेजमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो आती हैं हमारे पास रीलोकेशन आती है, प्रोटेक्शन आती है, शेयरिंग आती है, ठीक है। उसके बाद जब भी हमने किसी भी जगह जो मेमोरी स्टोर करते हैं या मेमोरी की शेयरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होता है। वो एड्रेसेस की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास सिंबॉलिकली एड्रेसेस आ जाते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस आ जाते हैं, रिलेटिव एड्रेसेस आ जाते हैं और फिज़िकली एड्रेसेस आ जाते हैं। इसी तरीके से जब भी हम किसी मेमोरी को एक जगह से दूसरी जगह हम स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए लोडिंग और लिंकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। लोडिंग के अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट लोडिंग आ जाएगा, हमारे पास रीलोकेटेबल लोडिंग आ जाता है, उसके बाद डायनामिक लोडिंग आ जाता है, लिंकिंग आ जाता है, ठीक है, ओवरलेइंग आ जाता है। तो ये हमारे पास सारे का सारा किस में आएगा, उसकी में हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में। तो मेमोरी मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी मेन बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, तब हम मेमोरी मैनेजमेंट को सारा समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट से। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मेमोरी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको डिफरेंट ब्लॉक्स या हमारे पास पोर्शंस असाइन करते हैं। वो हमारे रनिंग प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास, ताकि उनको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें उसकी परफॉर्मेंस को। यानी आप कह सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मेमोरी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसको डिफरेंट ब्लॉक्स हम असाइन करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इसको बेहतर बनाने के लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास बेसिकली हार्डवेयर के अंदर होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास रन करता है, ठीक है। अब वो कैसे रन करता है, तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो मेन मेमोरी और रैम रखती है, ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे पास इंटरनली जो मेमोरी हमारे पास एक्सेस होती है वो डिफरेंट वेज से होती है, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे पास रन नहीं करते जब तक हमारे पास उसकी कोड और डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास रैम के अंदर ना हो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो कभी भी इंटरप्रेटेड नहीं होती बाय द प्रोसेसर, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमने इंस्ट्रक्शन पास करवानी है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, या हमने असाइन करने हैं या हमने कंट्रोल करना है इसके प्रोसेस को, इसकी मेमोरी को, ठीक है, तो वो हमारे पास रैम के अंदर पहले से मौजूद होनी चाहिए। यानी कि हमारी इंस्ट्रक्शन फैच होने से हमारे पास उससे पहले हमारे पास ये स्टोर होनी चाहिए। अब हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास हार्डवेयर के अंदर तो मौजूद होगी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लेकिन उसकी जो शेयरिंग होती है, ठीक है, वो हमारे पास कैसी होती है। तो ये एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो इसकी मेमोरी की शेयरिंग होती है, ये हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एफिशिएंट वे में हमारे पास रन कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास आप कह सकें कि हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है, कि इसकी मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ इश्यूज़ की जो सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास जो इशू आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम इश्यूज़ ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दी प्रोसेसेस। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दी प्रोसेसेस, आप कह सकते हैं कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी थी, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है। दूसरा, हमारे पास प्रोसेसेस नॉट एबल टू एक्सेस डाटा एंड कोड विदाउट परमिशन, इट मीन्स प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। यानी मैंने आपको जो पहले बताया ना कि इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको डाटा को एक्सेस करने के लिए या कोड को एक्सेस करने के लिए या उसकी फिजिकली जो एड्रेस होता है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास परमिशन की मस्ट ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास ये प्रोटेक्टेड फॉर्म में होता है।
अब आप कह सकते हैं कि जो डाटा हमारे पास और कोड होता है, प्रोसेस जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास रैम के अंदर मस्ट मौजूद होना चाहिए। जब इसने रनिंग कंडीशन में आना हो या कोई भी हमने एप्लीकेशन के थ्रू इसको रन करवाना हो तो रैम के अंदर ये मस्ट होना चाहिए, तभी हमारे पास ये क्या होगा, फैच होगा और एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद हमारे पास ये कोड और डाटा जो है, ये जो प्रोसेसेस के होते हैं, ये विदाउट परमिशन नहीं काम करते। उसके बाद ये हमारे पास प्रोटेक्टेड होते हैं। दूसरा, जो प्रोसेसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये डाटा की अगर या कोड की शेयरिंग करनी हो, ठीक है, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर इसके पास परमिशन होगी। अगर इसके पास परमिशन होगी तो वो डाटा की फिजिकली कंडीशन को भी वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, उससे वो डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और जितने भी प्रोसेस उसने परफॉर्म करवाने हो वो करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास नीड नॉट इनफ रैम टू होल्ड द कोड एंड डाटा फॉर ऑल द करंट रनिंग प्रोसेस इन द रैम। आप कह सकते हैं कि रैम के अंदर हमारे पास मेमोरी होती है बहुत थोड़ी, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डाटा और कोड को होल्ड करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। यानी उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास डाटा आ जाता है, ठीक है, तो उसकी हमारे पास मेमोरी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो हमारे पास रैम तो ऑलरेडी हमारे पास कम होती है। हमारे पास आपने देखा होगा रैम हमारे पास ज़्यादातर 5 GB, सॉरी 512 1 GB, ठीक है, 2 GB, 3 GB, 6 GB, 8 GB तक होगी। लेकिन आपकी जो दूसरी मेमोरी होती है वो आपकी हमारे पास टेराबाइट की सूरत में होती है। तो इसी लिहाज से हमारे पास रैम के अंदर डाटा और कोड को होल्ड करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास रनिंग प्रोसेस जो होते हैं वो रैम के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स आ जाते हैं, ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है तो उसको डिस्कस करते हैं। सिस्टम के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसका क्या बैकग्राउंड है बेसिकली। तो मेमोरी मैनेजमेंट के बैकग्राउंड में सबसे पहले जो चीज़ आती है कि प्रोग्राम जो हमारे पास होता है वो मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्क इनटू मेमोरी। यानी हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो हम डिस्क से मेमोरी के अंदर लेके आते हैं और उसको हम उस प्रोसेस के अंदर हमने उसको रनिंग कंडीशन में लेके आना है, तभी हमारे पास ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा हमारे पास आता है कि मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स आर ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। यानी मेन मेमोरी के अंदर और रजिस्टर्स के अंदर हमने जो भी डाटा स्टोर करके रखा है, ठीक है, वो सीपीयू ही डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है मेन मेमोरी यूनिट जो होता है वो हमारे पास जो एड्रेसेस होती हैं, जो रीड रिक्वेस्ट होती है, डाटा राइट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ये सारी की सारी किस में आती है, ये हमारे पास मेमोरी यूनिट में आना है। ये जस्ट मेमोरी यूनिट आपने आगे पढ़ेंगे, हमारे पास एक सब्जेक्ट आएगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, तो वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमारे पास फैच होती है। जब भी फैच होगी तो उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगी। तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो रीड रिक्वेस्ट होती है या डाटा राइट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, वो मेमोरी यूनिट के अंदर ही हमारे पास स्ट्रीम के एड्रेसेस में ही शो होगी। उसके बाद जो हमारे पास कैशे साइट होती है वो हमारे पास मेन मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर्स के दरमियान होती है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोटेक्शन हमारे पास मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑपरेशन मस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, परफॉर्म होगा तो हमारे पास उसकी प्रोटेक्शन हो सकेगी मेमोरी की, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। तो ये हमारे पास था मेमोरी मैनेजमेंट। यानी आज का जो लेक्चर है हमारे पास मेमोरी मैनेज के जो बेसिक इश्यूज़ थे और उसका जो बैकग्राउंड था वो हमारे पास आज कवर हुआ है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।